हेलो, वेलकम बैक टू सक्सेस इन वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की दूसरी क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी दीज और दोज। पिछली क्लास में मैंने आपको दिस और दैट सिखाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगी दीज और दोज का यूज कैसे करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी दीज और दोज। देखो बेटा, दीज हम कब यूज करते हैं और किस तरीके से इसके सेंटेंस बनते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दीज का मतलब बता देती हूँ। दीज का मतलब ये होता है, क्या होता है ये। और दोज का मतलब क्या होता है, वे और वो। पिछली बार मैंने आपको दिस और दैट सिखाया था। दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है। लेकिन वो हम कब लगाते हैं, जब हम बिल्कुल एकदम सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजों के साथ तो हम दिस और दैट नहीं लगा सकते हैं ना। तो इसके लिए दिस और दैट की जगह हम किसका यूज करेंगे, दीज और दोज का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। पहला मैं आपको बता देती हूँ, दीज का अर्थ ये होता है जो कि वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जो पास हो और बहुत सारी हो। तो दीज का मतलब ये होता है, ये तो आपको पता ही चल गया। लेकिन ये हम किसके लिए यूज करते हैं, दीज हम इंसानों के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी है, दीज कभी भी इंसानों के लिए यूज नहीं होगा। अगर आप किसी वाक्य में कह रहे हो ये लड़का है, वो लड़के हैं, तो वहां पर आप दीज नहीं लगाओगे। दीज कब लगेगा, जब हम वस्तुओं की बात कर रहे हो। वस्तु क्या होती है, जिनमें जान नहीं होती। जैसे पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं ना जो हमारे घर में भी होती हैं। तो उनके लिए हम यूज करेंगे किसका, दीज का। तो दीज हमेशा वस्तु के लिए यूज होता है। और दीज हम कब यूज करेंगे, जब वो बहुत सारी चीजें हमारे पास में हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये बहुत सारे ब्लैक बोर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास है ना, तो इसलिए मैं इनमें दीज का यूज करूंगी। किसका यूज करूंगी, दीज का। लेकिन ये ब्लैक बोर्ड, तो ये ब्लैक बोर्ड एक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो एक है। अगर बहुत सारे ब्लैक बोर्ड्स होंगे तभी हम दीज का यूज करेंगे। ठीक है, जहां पर चीजें पास में भी हो। तो जब ये ब्लैक बोर्ड बहुत सारे होंगे तब हम किसका यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास हैं। ठीक है, तो ये जैसे एग्जाम्पल है, ये पंखे हैं। मान लीजिए बहुत सारे पंखे मेरे पास हैं, तो मैं उसके लिए क्या कहूंगी, ये पंखे हैं। अगर वो पंखे दूर हैं तो मैं ये नहीं लगाऊंगी, फिर मैं क्या लगाऊंगी, वे या फिर वो। वे को हम वे भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी दीज की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताती हूँ दोज की डेफिनेशन। दोज का अर्थ वे होता है या फिर वो होता है। बहुत सारे लोग वो बोलते हैं, बहुत सारे लोग वे बोलते हैं। वो हमारी लैंग्वेज के हिसाब से होता है। ठीक है, जो कि वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोज जो है वो भी वस्तु के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दीज हमारा वस्तु के लिए है, वैसे ही दोज भी हमारा वस्तु के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वस्तु पास होगी तो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो वस्तु दूर हो, यानी कि अगर वस्तु मुझसे दूर है, मान लो बहुत सारी कारें रोड के उस पार खड़ी हैं, तो मैं क्या कहूंगी, वो कार हैं। ठीक है, तो वहां पर हम वो का यूज करेंगे क्योंकि वो दूर है। अगर वो पास होती तो हम क्या कहते, ये कार हैं। ठीक है, और वो कार बहुत सारी होनी चाहिए। अगर वो कार एक होगी तो फिर उसके लिए वो नहीं लगेगा, उसके लिए हम वह का प्रयोग करेंगे कि वह कार है। लेकिन अभी वहां पे बहुत सारी कारें हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो कार हैं। और वो के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, दोज का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया, वे साइकिल हैं। तो साइकिल बहुत सारी हैं और दूर हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वे लगा दिया। अब देखो, सेंटेंस बनाने के लिए आपको रूल की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। ठीक है, रूल क्या है हमारे इन सेंटेंस के लिए, हर सेंटेंस का अलग अलग रूल होता है। ये मैं आपको दीज दोज का सेंटेंस बता रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट। इजेमार मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट की बात हो रही होगी, प्रेजेंट का मतलब आपको पता है ना, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, यानी कि जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, मैंने सारी प्रेजेंट के मैंने टेंस बनाए हैं। ये पंखे हैं से क्या पता चल रहा है हमें कि हम अभी की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, किसी भी वाक्य का शुरू का वर्ड। जैसे मैंने ये लिखा, ये पंखे हैं, इसके शुरू में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इजेमार लगाएंगे और फिर बचे हुए
ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी बचा हुआ हिस्सा होता है सेंटेंस का उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये चाबियां हैं। अब ये देख के आप समझ गए होंगे कि ये किसका एग्जांपल है, दीज का। ठीक है, ये दीज का एग्जांपल है, ये चाबियां हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, इसलिए हमने चाबी का क्या कर दिया, चाबियां, ये चाबियां हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सबसे शुरू में क्या आ रहा है, अभी हमें फिलहाल शुरू की चीज पर देखना है। सबसे शुरू में ये आ रहा है, तो ये का क्या लग जाएगा, दीज। ठीक है, उसके बाद इज एम आर में से देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई एक चीज है तो इज लगेगा, अगर यहाँ पे मैं होता तो एम लगता, लेकिन यहाँ पे क्या है नहीं है, यहाँ पे है, यानी कि इस पे अंक की बिंदी लगी हुई, तो बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं हम, तो ना ही तो इज लगेगा ना ही एम लगेगा, यहाँ लगेगा आर। ठीक है, दीज आर। अब बचा क्या, चाबी बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा चाबी। चाबी को हम इंग्लिश में की बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक चाबी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बहुत सारी चाबियों की बात कर रहे हैं। तो हम की के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। एस से हमें क्या पता चलता है कि चाबी एक नहीं है, बहुत सारी है। देखो हिंदी में तो हमें पता चल गया, चाबियां कर दिया हमने, तो हमें पता चल रहा है कि वो हम एक चाबी नहीं, बहुत सारी चाबियों की बात कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में हम कैसे पता लगाते हैं, जब हम चीजों को एक नहीं बहुत सारा करें, हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में एस लगा देते हैं। ठीक है, एस या फिर ई एस। ई एस कब लगेगा वो मैं आपको सेंटेंस के साथ बता दूंगी, अभी फिलहाल आप ये देखो एस लगा हुआ है। ठीक है, तो दीज आर कीज, तो ये दीज का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ दोज का एग्जाम्पल। वे कार हैं। अब देखो शुरू में वे आ रहा है, वे से आप समझ गए होंगे कि ये दोस्त का सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि दोस्त का मतलब क्या होता है, वे या फिर वो, तो वे कार हैं, वे का हमने दोस्त लगा दिया। अब कार हैं, एक की बात तो हम नहीं कर रहे, बहुत सारों की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें भी आर लगा देंगे। ठीक है, दोज आर। अब कार बहुत सारी हैं, तो कार्स, दोज आर कार्स। तुम्हारा सेंटेंस ये जो है कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है दीज दोज का प्रयोग करना, बस आपको समझने की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, आई होप कि आपको दीज और दोज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको मोर एग्जाम्पल बताती हूँ जिनसे आप हम दीज और दोज को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला है ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स, ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। दूसरा है हमारा वे घड़ियां हैं। अब देखो वे आ रहा है तो जाहिर सी बात है दोज लगेगा, दोज हमने यहाँ लगा दिया है। लास्ट में हम देखेंगे क्या आ रहा है, हे आ रहा है या है आ रहा है, है आ रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी घड़ियां हैं, तो आर लगा देंगे। अब बचा क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, घड़ी बचा। घड़ी को इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी होंगी तो वॉचेस, तो यहाँ मैंने वॉचेस लिख दिया। अब आप सोचोगे कि मैम ने चेयर में तो ई एस नहीं लगाया लास्ट में, चेयर की स्पेलिंग क्या होती है, CHAIR, चेयर, लेकिन मैंने यहाँ क्या करा, चेयर के साथ एस लगा दिया। वॉच की स्पेलिंग क्या होती है, WATCH, पर यहाँ पे मैंने वॉच के साथ ES भी लगा दिया है। क्यों, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगी। सेकंड है हमारा, थर्ड हमारा जो सेंटेंस है वो है ये फूल है। ये को देख के आपको पता चल गया होगा दीज का सेंटेंस है, तो दीज हमने यहाँ लगा दिया। दीज बहुत सारे हैं, तो आर, दीज आर, और फ्लावर का फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर नहीं बोलते हैं, फ्लावर्स बोलते हैं, दीज आर फ्लावर्स। वे कक्षाएं हैं, तो वे के लिए दोज लगा दिया, है के लिए आर लगा दिया, और क्लासेस, दोज आर क्लासेस। ये शीशे हैं, दीज आर ग्लासेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर एस और यहाँ ES क्यों लगाया है। तो बच्चों देखो, अब मैं आपको बताऊंगी एस कहाँ लगाना है, ES कहाँ लगाना है। वर्ड के लास्ट में जब भी हम दीज दोज को प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम एस या ES जरूर लगाते हैं अपने वर्ड के साथ। कौन से वर्ड के साथ, जिनकी हम बात कर रहे हो, जैसे यहाँ मैं बात कर रही थी कुर्सी की, कुर्सी की तो बात हो रही है यहाँ पे, तो सिर्फ उसी के आगे मैं एस लगाऊंगी और किसी के आगे नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो एस कब लगेगा और ES कब लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। देखो ES हम जब लगाएंगे, आप कोई भी वर्ड ले लो, अगर उसके लास्ट में, तो ES हम कब लगाएंगे, जब वर्ड के लास्ट में CH, SH या S या X या Z आ रहा हो। ठीक है, बीच,
यहाँ देखो वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, क्या आ रहा है, CH, और यहाँ पर भी CH दिखा रहा है। तो अब अगर मुझे इसे बहुत सारे में, ये सिंगुलर है, क्या है ये, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक, क्या होता है सिंगुलर का मतलब, एक। और प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे। तो सिंगल में हम लिखेंगे बीच, लेकिन जब हम इसे बहुत सारे, बहुवचन एक वचन तो आपने सुने ही होंगे, हिंदी में इसको हम एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर है तो बीच, लेकिन जब मैं इसे प्लूरल की कैटेगरी में डिवाइड करूंगी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं ES लगा दूंगी। क्यों लगाऊंगी मैं ES, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, CH आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, BEACHES, यानी कि बहुत सारे समुंदर। ठीक है, दूसरा है हमारा विश। ठीक है, विश में भी SH आ रहा है लास्ट में, तो मैं इसको प्लूरल में करने के लिए क्या लगा दूंगी, ES लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विशेज। ठीक है, सेकंड है एक्स, बॉक्स। बॉक्स के लास्ट में एक्स आ रहा है, देखो यहाँ पर हमारा एक्स है, लास्ट में एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब ES लगा देंगे इसके साथ में, बॉक्सेस। यहाँ बज लिखा हुआ है, बज के लास्ट में क्या आ रहा है, Z आ रहा है। रूल के मुताबिक Z हमारी लिस्ट में है, तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। तो ये हो जाएगा बजेज। ब्रश, लास्ट में क्या आ रहा है इसके, SH आ रहा है, हमारी लिस्ट में SH है, तो अब हम क्या कर देंगे, ब्रशेज। ओके बच्चों, ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक वचन बहुवचन की मैं अलग से वीडियो आपको डाल दूंगी अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, और मैं एक वचन और बहुवचन को आपको अलग से अच्छी तरीके से समझा दूंगी। बाकी अभी मैंने आपको दीज दोस्त का बता दिया है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है लास्ट में, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल S लगा दोगे। S कहाँ लगाओगे, अब हम देखेंगे S को हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। देखो, जिन वर्डों में S, SH, CH, X नहीं आता है, उन वर्डों में हम S लगा देंगे सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने बुक। अब बुक के लास्ट में क्या आ रहा है, K आ रहा है, तो इसको अगर मैं प्लूरल में कन्वर्ट करूंगी, ये हमारा सिंगुलर है, और अगर मैं इसको प्लूरल में कन्वर्ट करती हूँ तो मैं बुक्स का क्या कर दूंगी, बुक को मैं कर दूंगी बुक्स। ठीक है बच्चों, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं टेबल, तो यहाँ पर ई पहले से लगा हुआ है, तो हमें ई लगाने की जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टेबल्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ पेपर। पेपर के लास्ट में ना ही तो CH आ रहा है, ना ही SH आ रहा है, ना ही S आ रहा है, ना ही X आ रहा है, ना ही Z आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पेपर्स। सिंपल हम क्या करेंगे, S लगा देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया रजिस्टर। ठीक है बच्चों, तो रजिस्टर को अगर मैं प्लूरल में कन्वर्ट करूं, बहुत सारे रजिस्टर है मेरे पास, तो मैं क्या लिख दूंगी, रजिस्टर्स। ठीक, पेन, कौन सा पेन, चलाने वाला पेन, कलम। पेन को अगर हम बहुत सारे लिखने हैं तो हम क्या कर देंगे, पेन्स कर देंगे। ठीक है, पेंसिल, लास्ट में L आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल S लगा देंगे, पेंसिल्स।
तो ये है एस और ईएस का कॉन्सेप्ट। सिंगुलर प्लूरल बहुत आसान होते हैं। अगर हम किसी एक की वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हो गई, लेकिन जब हम बहुत सारी वस्तुओं की बात करते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा बुक, यानी कि एक, पर जब मैंने इसके आगे एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, अब ये बुक नहीं रहा, अब ये बन गया बुक्स, यानी कि बहुत सारी बुक्स, अनगिनत, कितनी भी हो सकती है, एक से ज्यादा ही होगी। ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो मैं उसको बुक नहीं बोलूंगी, मैं उसको बोलूंगी बुक्स। ठीक, टेबल, अगर एक टेबल है तो सिंपल टेबल लिखेंगे, लेकिन अगर बहुत सारी टेबल है, एक से ज्यादा है, अगर दो भी है तो फिर मैं उसको टेबल नहीं क्या बोलूंगी, टेबल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको दीज और दोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, आपको एस और ईएस में फर्क पता चल गया हो, और सिंगुलर प्लूरल में भी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियोस को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले मिले। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।